से 3 बार पहले राजीव मिश्रा थे, उसके बाद मनोज सर प्रभार लिए, ऋतुराज सर लिए, लेकिन दुकान का चर्चा नहीं हुआ था कभी। ये अचानक इसमें गंडगोल किया गया है। कहाँ पर है वो तो पूरा जो जाएगा वो चढ़ा देगा। वो तो उन लोगों का हाथ में है, अपने लोगों का हाथ में है नहीं। पसोडी में वही होता ही है, निर्णय बोर्ड की निर्णय में कुछ और, पसोडी में कुछ और। ये हमेशा ये इतिहास है आज तक का। दुकान जो बन रही है उसके बारे में जब हम लोग पूछताछ किए तो कोई सीधा स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया कि किस आधार पर दुकान बन रहा है, प्रोसीडिंग में उसको लिया गया है कि नहीं लिया गया है। अगर लिया गया है तो कम से कम प्रोसीडिंग दिया जाए, हम लोग भी देखें। क्योंकि पिछले बोर्ड पर जो अंतिम बोर्ड बैठक था उसमें प्रोसीडिंग में कहीं नहीं लिया गया, और जो 5 दुकानदार जो बनाया जा रहा है मुझे लगता है कि इसका टेंडर हो जाना चाहिए। और लेकिन ये जो 18 से 23 का कार्य निकाल रहा है, इसमें क्या आय है, क्या व्यय है, क्या इनकम है परिषद को, क्या खर्च हुआ, कहाँ हुआ, किस मद में हुआ, ये जबकि हम लोग पुराने पार्षद होके भी कुछ पता नहीं लगा सके। तो अब दुकान का बनाने का बात है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोसीडिंग में तो बात कही गई होगी, या इसका टेंडर होना चाहिए था। 5 दुकान का टेंडर, ये तो नहीं कि लाख सवा लाख का टेंडर हो जाएगा। मिनिमम 10 लाख, 5 दुकान अगर बनेगा तो 10 लाख का तो इन्वेस्टमेंट होगा, 10 लाख का टेंडर तो होगा। और किसके आदेश से बना, ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आपकी खबर को देखा था, उपाध्यक्ष महोदया और बिंदु मैडम इस मुद्दे को उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। बीते दिन जो है नगर परिषद जो है वो चर्चे में रहा है। चर्चे में इसलिए रहा है कि नगर परिषद में 5 ऐसे दुकान बने हैं जिसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया है। कई लोगों का कहना है कि ये दुकान किस तरीके से बना है, किस नियम के तहत बना है। कई लोगों के मन में कई तरीके के सवाल भी हैं। इस पर हमने उपाध्यक्षा मैडम से भी बातचीत की थी, और आज हमने कई पार्षदों से बातचीत की कि आखिर क्या ये नियम के तहत बना है, क्या उनके जानकारी में था, क्या ये प्रोसीडिंग में लिया गया था। तो सुनिए क्या कुछ कहते हैं पार्षद। था लेकिन रहा सवाल कि आशुतोष जी दुकान का विषय में कभी जानकारी इस सब के बारे में हम लोग को नहीं मिला। दुकान तक सोना जगह में बेचा गया। अगर हम लोग पार्षद रहते, अगर कुछ करते थे तो गंडगोल हो जाता था, अफसरे सब गाँव में बात हम लोग को कर देता था। लेकिन ये अचानक जो है इतना बड़ा गंड घोटाला हो गया, कम बड़ा बात नहीं है। मैं इन जगह का दुकान बेच दिया। अब भागलपुर में जो कोई गरीब सामने बैठ रहा, अगर दुकान बिका भी था, दुकान बना भी था किन्हीं को दोबारा, तो वो फुटकर का टेंडर होना चाहिए, उसका लॉटरी होना चाहिए। जहाँ भी दुकान आज तक इतिहास में बना है, आप कारगिल चौक का बात देख लीजिए कि दुकान जितना भी बना सबका लॉटरी के सिस्टम से हुआ। पहले भी जो पास हुआ सब लॉटरी का सिस्टम हुआ है। जहाँ भी हुआ, जिला परिषद में भी कभी टेंडर हुआ तो उसमें भी सब लॉटरी के द्वारा हुआ है। ये सिर्फ इसका तो कोई माए बाप नहीं ऑफिस का, क्या हो रहा है हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा है। कौन मालिक है उसका भी समझ में नहीं आ रहा नगर परिषद का। नगर परिषद में 5 दुकानें बनी हैं। इन दिनों चर्चा का माहौल है कि 5 दुकानें कैसे बनी है। क्या आप लोग पार्षद, आप लोगों को जानकारी है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ जिस मुद्दे पर लेकर बात उठाया है। ये ना तो बोर्ड में बात होती है और न किसी पार्षद को जानकारी है। किसी पार्षद को कोई जो भी बोलता है अभी जानकारी है, वो जो बोलता है गलत बोलता है। ये हम लोग को बोर्ड में कोई चर्चा हुआ ही नहीं है। आखिर किस दुकान को कुछ जानकारी होना चाहिए लोगों को। वार्ड पार्षद को भी जानकारी नहीं चाहिए, कहीं कोई जानकारी किसी को नहीं है। तो क्या लगता है ये 5 दुकान क्या हम लोग कोई जानकारी नहीं है तो क्या बनाया जाए। हम लोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की भी जानकारी हो सकता है कि उसको भी जानकारी नहीं है। ये बना है, कैसे बना है, किसको दिया गया है, यही पता नहीं। हम तो देखें कोई दुकान बन रहा है, बस वहाँ मेला स्कूल बगल में है तो बोला कहाँ बना रहा, बोला हम लोग बना रहे हैं। आखिर किस आधार पर बना रहा है, ये टेंडर के माध्यम से बना रहा है, ये दुकानदार अपने मन से बना रहा है, ये कैसे बना रहा है, ये भी हमको जानकारी नहीं है। जहाँ जहाँ दुकान बन रही है उसके बारे में बोर्ड में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, नहीं तो किसी पार्षद को जानकारी है इस बारे में। प्रोसीडिंग आप लोग को मिला? तभी आज तक यह इतिहास है 2018 से 2023 तक का। किसी भी एक महीने में 1 महीना या 3 महीना 4 महीना जब भी होता है बोर्ड की बैठक, उसका प्रोसीडिंग तो मिला ही नहीं है। नेक्स्ट रोज, दूसरे रोज, तीसरे रोज मिलता ही नहीं है। 3 महीना 4 महीना जब बोर्ड की बैठक होती है उस टाइम जाकर घर पर जाकर घर पर पहुँचाता है। प्रोसीडिंग के मामले में किसी पार्षद के सबके साथ यही शिकायत है, प्रोसीडिंग आज तक किसी को नहीं मिला है। तो क्या कभी कुछ हिसाब मिलता है ना प्रोसीडिंग मिलता, कुछ भी नहीं। लास्ट प्रोसीडिंग में ये भी तो हो सकता है चढ़ा देगा दुकान। यह तो उनके हाथ पर है, वो तो पूरा जो जाएगा वो चढ़ा देगा। वो तो उन लोगों का हाथ में है, अपने लोगों का हाथ में है नहीं। पसोडी में वही होता ही है, निर्णय बोर्ड की निर्णय में कुछ और, पसोडी में कुछ और। ये हमेशा ये इतिहास है आज तक का। देखिए, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से किसी भी वार्ड पार्षद को या किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है। और आप ऑफिस में पता करने की कोशिश करिएगा तो आपको जवाब शायद पता नहीं या ये मिलेगा।
अगर 5 दुकान का बनाने का बात है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोसेडिंग में तो बात कही गई होगी, या इसका टेंडर होना चाहिए था। 5 दुकान का टेंडर, ये तो नहीं कि लाख सवा लाख का टेंडर हो जाएगा, मिनिमम 10 लाख। 5 दुकान अगर बनेगा तो 10 लाख का तो इन्वेस्टमेंट होगा, 10 लाख का टेंडर तो होगा। और किसके आदेश से बना, ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आपकी खबर को देखा था, उपाध्यक्ष महोदया और बिंदु मैडम इस मुद्दे को उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा है। इस मुद्दे को मतलब हमारे माननीय उपायुक्त महोदय को एकदम स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कारण है कि ये तो मनमानी है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। ये 5 दुकान का मुद्दा जो है इन दिनों जो है वो हाईलाइट पे है। क्या ये 5 दुकान जो नगर परिषद में बने हैं आप लोगों को जानकारी में है? हमको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी आप लोगों को प्रोसीडिंग में आया था या ऐसा जानकारी दिया गया था? ये पिछले बोर्ड मीटिंग में हम थोड़ा विलम्ब से गए थे, हमको इसका जानकारी नहीं। नगर परिषद में 5 दुकानें जो बन रही हैं, क्या आप लोगों को पता है? बोर्ड में बैठक में कभी पास हुआ था? नहीं, कभी आप लोगों को बताया नहीं? कोई जानकारी नहीं। बस ऐसे ही बन रहा है। कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, वो भी नहीं जानकारी है। बोर्ड के बैठक में आज तक एकरा कोई निर्णय नहीं हुआ है इस पर। कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। आप लोगों को जानकारी मतलब किसी भी तरीके नहीं, से? किसी भी तरीके से इस 5 दुकान जो बन रहा है इसका जानकारी हमें नहीं है, और पहले भी ये बोर्ड के बैठक में इसका निर्णय कभी हुआ ही नहीं। नाम हुआ? हमारा नाम हुआ राजकुमार सिंह उर्फ बुलबुल सिंह। हम निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 2 के हुए। अच्छा, ये बताइए कि नगर परिषद में 5 दुकानें जो बनी है, क्या ये आप लोगों को प्रोसीडिंग में पास हुआ था? प्रोसीडिंग में पास हुआ था सिर्फ एक दुकान का, एक दुकान, जो कि हमारे ऑफिस नगर परिषद के सामने बनना था, जैसे हमको जानकारी है। तो ये 5 दुकानें जो बनी हैं आप लोगों को कोई पता नहीं है? नहीं, उसका तो हम लोगों को कोई, हाँ सिर्फ सुन रहे हैं, अगल बगल में देख रहे हैं कि यहाँ दुकान बन रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन हम लोगों के ना बोर्ड में इस तरह का कोई चर्चा हुआ था 5 दुकान बनने का, और ना ही इस पर कोई डिसीजन हुआ है। प्रोसीडिंग मिला? लास्ट मीटिंग का प्रोसीडिंग मिला आप लोगों को? प्रोसीडिंग भी नहीं मिलता ही नहीं था। कभी दूसरे बोर्ड में जाते थे तो वहीं देता था। प्रोसीडिंग आज तक नहीं मिला कभी? नहीं, कभी घर आके नहीं मिला इस टर्म में, क्योंकि हम लोग इसके पहले टर्म में भी थे। इसके पहले टर्म में प्रोसीडिंग हम लोगों का घर जाता था, बोर्ड बैठक होता था, उसके 2-4 दिन के बाद जलाल था, तभी यहाँ का जलाल हम लोगों को प्रोसीडिंग घर पहुँचा के देता। लेकिन ये जो 18 से 23 का कार्यकाल रहा, इसमें क्या आय है, क्या व्यय है, क्या इनकम है परिषद को, क्या खर्च हुआ, कहाँ हुआ, किस मद में हुआ, ये जबकि हम लोग पुराने पार्षद होके भी कुछ पता नहीं लगा सके, तो अब क्या बोलेंगे। तो क्या लगता है ये 5 दुकान जो बना है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा? अब इसको जो समझिए। नहीं, प्रोसीडिंग तो अभी तक नहीं मिला है। हमको लगता है कि लास्ट जो बोर्ड बैठक है 19/4/2023 को जो हुई थी, उसका प्रोसीडिंग किसी भी पार्षद को नहीं मिला है। और जो दुकान जो बन रही है उसके बारे में जब हम लोग पूछताछ किए तो कोई सीधा स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया कि किस आधार पर दुकान बन रहा है, प्रोसीडिंग में उसको लिया गया है कि नहीं लिया गया है। अगर लिया गया है तो कम से कम प्रोसीडिंग दिया जाए, हम लोग भी देखें, क्योंकि पिछले बोर्ड पर जो अंतिम बोर्ड बैठक था उसमें प्रोसीडिंग में कहीं नहीं लिया गया। और जो 5 दुकानदार जो बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसका टेंडर हो जाना चाहिए। और क्योंकि 1,49,000 से ऊपर का जो भी सिविल वर्क होता है उसका टेंडर होना चाहिए, और उसके बाद फिर टेंडर प्रक्रिया को पूरा करके दुकान बना के लॉटरी के तहत दुकान देना चाहिए। नियम तो यही कहता है। चट्टान जी, आपके नगर में 5 दुकानें बन रही हैं नगर पालिका की ओर से, क्या आपके बोर्ड मीटिंग में ये पास हुई थी? नहीं, कभी इसका चर्चा नहीं हुआ था। मतलब आप लोगों के जानकारी में नहीं? पहले भी नहीं हुआ था। आज से 3 बार पहले राजीव मिश्रा थे, उसके बाद मनोज सर प्रभार लिए, ऋतुराज सर लिए, लेकिन दुकान का चर्चा नहीं हुआ था कभी। ये अचानक इसमें गंडगोल किया गया है। अच्छा, प्रोसीडिंग का आप लोग को प्रोसीडिंग का तो मिलता था, मतलब 2 महीना 3 महीना में मिलता था। जैसे कहीं बार होने वाला है मीटिंग, उससे जलाल चीजा के द्वारा आता था हम लोग के पास, सिग्नेचर करके हम लोग देते थे। हम लोग को क्या चीज़ क्या हो रहा, नहीं हो रहा, वही सब नहीं जानता होगा। अच्छा, क्या लास्ट बोर्ड मीटिंग का क्या आप लोगों को प्रोसीडिंग मिला? कभी मिलता था, कभी अभी तो हमको नहीं लगता है कि मिला हम लोग को। इतना सा बात था, लेकिन रहा सवाल कि आशुतोष जी दुकान का विषय में कभी जानकारी इस सब के बारे में हम लोग को नहीं मिला। दुकान तक सोना जगह में बेचा गया। अगर हम लोग पार्षद रहते, अगर कुछ करते थे
तो गंडगोल हो जाता था। अफसरे सब गाँव में बांस हम लोग को कर देता था। लेकिन ये अचानक जो है इतना बड़ा गंड घोटाला हो गया, कम बड़ा बात नहीं है। मैंने जगह का दुकान बेच दिया। अब भागलपुर में जो कोई गरीब सामने बैठ रहा, अगर दुकान बिका भी था, दुकान बना भी था किन्हीं को दोबारा, तो वो फुटकर का टेंडर होना चाहिए, उसका लॉटरी होना चाहिए। जहाँ भी दुकान आज तक इतिहास में बना है, आप कारगिल चौक का बात देख लीजिए कि दुकान जितना भी बना सबका लॉटरी के सिस्टम से हुआ। पहले भी जो पास हुआ सब लॉटरी का सिस्टम हुआ है। जहाँ भी हुआ, जिला परिषद में भी कभी टेंडर हुआ तो उसमें भी सब लॉटरी के द्वारा हुआ है। ये सिर्फ इसका तो कोई माए बाप नहीं ऑफिस का, क्या क्या हो रहा है हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा है। कौन मालिक है उसका भी समझ में नहीं आ रहा अब नगर परिषद का।